हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें एक दूसरे से बातचीत करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, खाना पीना हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने ज़िंदगी में, लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने किसी खास से भी नहीं बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अगर आपको कामयाब होना है या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो अपने ये सीक्रेट्स किसी से भी ना बताएं। सबसे पहले तो अपनी गरीबी किसी से भी ना बताएं। दोस्तों, क्या होता है ना, हम इमोशंस में आके या तो फिर ऐसे बातचीत में अपने बहुत ही ख़ास मित्र को जानते हैं कि ये हमारा बहुत ही ख़ास है, तो हम उसे अपनी गरीबी के बारे में बता देते हैं। लेकिन आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जो कामयाब लोग होते हैं, ऐसा उनके लाइफ में आता रहता है, अमीरी गरीबी, नुकसान भी होता है, फ़ायदे भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपको किसी से भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी गरीबी के बारे में लोगों को बताया तो वो आपको दूसरी तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं। वो आपके बारे में अपने ख़्याल, अपने नज़रिए सब बदल देते हैं। तो कभी भी अपनी गरीबी के बारे में किसी से ना बताइए। अब मैं आपको एक उदाहरण देते हुए बताती हूँ कि अगर आपने अपनी गरीबी, अपने बुरे समय के बारे में, जैसे कि अपने आप रेंट पे रहते हो, ओनर को ही बता दिया, अपने घर के ओनर को, तो वो क्या होता है ना, जो पहले आप 2 महीने लेट भी अगर रेंट देते थे तो चलता था। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाता है आपके गरीबी के बारे में, आपकी परेशानी के बारे में, तो वो लोग तुरंत आपसे बोलते हैं या तो रेंट दीजिए या तो घर खाली कीजिए। तो इस तरह से कभी भी आपको अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। आपको चुपके से बस अपने समय को, अपनी गरीबी को ठीक कर लेना चाहिए और किसी से भी इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों कि अपने कमियों के बारे में किसी से ना बताओ। दोस्तों, क्या होता है ना कि कमियां तो सब में होती हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, इसलिए सब में कोई ना कोई कमी होती ही है। अच्छाई तो होती है, साथ में कमियां भी होती हैं। तो इसलिए अगर आप में कोई भी कमी है, अपनी कमी के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। कई बार हम लोग बैठे रहते हैं, आपस में फ्रेंड्स बैठे हैं, तो हम बता देते हैं यार मेरी कमज़ोरी ये है, अपनी कमज़ोरी बता देते हैं, जिसके कारण हमें ही भोगना पड़ता है। हमारे कमियों के बारे में तब तक किसी को नहीं पता चलता है जब तक हम नहीं बताते हैं, और या तो बहुत समय किसी के साथ नहीं रहते हैं। अगर किसी के साथ भी आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो उसको भी आपके कमियों के बारे में पता चल जाता है। लेकिन हमें खुद से किसी को अपने कमियों के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है ना, आपकी कमियां पकड़ने के लिए लोग बैठे हुए हैं। अगर आपकी एक छोटी सी भी कमी या कमज़ोरी किसी को पता चल जाए तो वो लोग आपको बहुत ही परेशान कर सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी कमियों से वो आपको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी बात ही मैं बताती हूँ कि जैसे अगर 2 मित्र एक ऑफिस में काम करते हैं और सामने वाले ने बैठ के खाना वाना लंच करते टाइम बता दिया कि यार मेरी एक कमज़ोरी, एक कमी ये है कि मैं किसी भी काम के लिए किसी को मना नहीं कर पाता हूँ। अब क्या, अब तो उसके मज़े आ गए। अब वो अगले दिन से ही कोई ना कोई काम लेकर आ जाता है और वो जानता है कि सामने वाला इंसान मना तो नहीं कर पाएगा इस काम के लिए, तो वो उसकी कमियों से फ़ायदा उठा रहा है। कभी दूसरी फ़ाइल लेकर आता है, कभी तीसरी फ़ाइल लेकर आता है और बोलता है कि यार 5 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, आप तुम ये देख लेना। तो इस तरह करके ना वो सामने वाला आपका फ़ायदा उठाने लग जाता है। तो इसलिए कभी भी अपनी कोई कमज़ोरी हो, अपनी कोई कमी हो, कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए, जिससे कि वो आपका फ़ायदा उठा सके। अपने घर की प्रॉब्लम किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना कि खुद अपने मुँह से बताते हैं और खुद परेशान हो जाते हैं। हमें अपने घर की प्रॉब्लम्स को किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये हमारे घर की सीक्रेट्स हैं, हमारे घर की बातें हैं। हमारे घर की चाहे छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, तो हम लेडीज़ क्या जेंट्स भी आजकल करते हैं। ये लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप को, सबको बता देते हैं। छोटी-छोटी बातें आप अगर अपने घर की सबको बताएँगे तो आप खुद अपने घर की बेइज़्ज़ती करवा रहे हैं और अपने घर की बात को बाहर ला रहे हैं। तो इसलिए कभी भी अपने घर की छोटी-छोटी बातें, लड़ाई या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है घर में, कई बार क्या होता है आर्थिक स्थिति ख़राब होती है, कई बार कुछ होता है, कई बार कुछ होता है, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। घर के बाहर किसी से भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बार घर से बाहर बात चली गई तो आप
आपके घर के बारे में ऐसा ही इमेज सामने वाला बना के रखेगा और वो सोचेगा कि ये आपस में ही इनकी नहीं जमती है, तो कोई ना कोई वो फ़ायदा उठा ही लेगा। तो इसलिए ये बातें घर के अपने सीक्रेट्स होते हैं, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। वो आप आपस में बैठकर आप सलाह मशवरा करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आप सब काम कर सकते हैं, लेकिन आप अगर घर के बाहर एक बार ये बातें पहुँच गई ना, तो कभी भी आपके घर की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने घर की प्रॉब्लम्स अपने तक रखिए और उसे धीरे-धीरे ख़त्म कीजिए। अपने चल रहे बुरे समय के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, ये लाइफ़ ऐसी है ना कि इसमें उतार-चढ़ाव लगा ही रहता है। कभी अच्छी होती है, कभी ख़राब होती है, कभी हम गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं और बहुत से ऐसे बदलाव हैं जो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी लाइफ़ में चलता रहता है। तो हमें लगता है हमारा समय ख़राब है, हमारा बुरा वक़्त चल रहा है और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने किसी भी ख़ास को बताना नहीं चाहिए। आपको इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये बुरा वक़्त तो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी इमेज जो उन लोगों के सामने चल रही है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात ये हो गई कि अगर आपका समय बुरा चल रहा है, अगर ये किसी को भी पता चल गया, तो ये ज़रूर दूसरे इंसान उसका फ़ायदा उठाएँगे, आपको किसी न किसी तरीके से परेशान करेंगे, आपका नुकसान करवाने की कोशिश करेंगे और आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आपका समय ख़राब चल रहा है तो आप शांति से बैठिए, अपना काम कीजिए, पूरा ध्यान अपना अपने काम पर फ़ोकस कीजिए और अपने इस बुरे समय को धीरे से ख़त्म कर लीजिए। धीरे-धीरे आप खुद ही ठीक करेंगे। अगर आप दूसरों से शेयर करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। दुनिया सिर्फ़ हँसने वाली है, मज़े लेने वाली है। आपके सामने तो अच्छे से बात करेगी, लेकिन अगर आपके पास से हटते ही वो आपका मज़ाक उड़ाएँगे। तो इसलिए अपना मज़ाक नहीं उड़वाइए। आप अपने बुरे समय को सही कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए और अपने बुरे समय में किसी को भी अपने ये सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए। अगर आपको ये बुरा समय का पता चला, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, तो वो आपको ज़रूर और ज़रूर परेशान करेंगे। तो इसलिए ये कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो हमें कभी भी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। अपने लक्ष्य को किसी को ना बताओ। दोस्तों, हमें कभी भी अपने लक्ष्य के बारे में, हम अगला कदम कौन-सा उठाने वाले हैं, अगला बिज़नेस क्या करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में कभी भी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने बड़े-बड़े सपने देखे हैं, उनको पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है कि आप बड़े से बड़े इंसान बनें, आप बहुत ही आगे बढ़ें, तरक्की करें। सब अपना कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर बना के रखते हैं कि हमें उस लक्ष्य तक पहुँचना है। लेकिन कभी भी इन चीज़ों के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं बता के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला या तो खुश होगा और बहुत ही कम लोग हैं कि अगर आपके लक्ष्य या आपके कामयाबी के बारे में जानकर खुश होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में लोगों को बताएँगे तो वो लोग कोशिश करेंगे तो कि आपका पैर पीछे खींचें और आपको अपने लक्ष्य से हटा दें। कई फ्रेंड्स तो चिढ़ते हैं, चिढ़ के मारे क्या करते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, आपको पढ़ने नहीं देते हैं, कहीं क्लब या होटल या कुछ भी, मतलब ऐसे चीज़ों में आपको फँसा कर रखने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप आगे अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान ना दे सकें। तो इसलिए अपने लक्ष्य के बारे में, अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में कभी भी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिल्लाने से, शोर करने से, गरजने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीधा बरस कर, यानी कि आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके लोगों को बता सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपकी सफलता आपकी खामोशी को भी पढ़ सकती है, तो इसलिए कभी भी अपने लक्ष्य के बारे में ढिंढोरा ना पीटें। आपकी इन बातों का पता चलते ही लोग आपको टॉर्चर करने लगेंगे, इसलिए अपनी ये सीक्रेट्स किसी को ना बताओ और चुपचाप उन्हें ठीक कर लो। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको पता चल गया होगा कि कौन-कौन से सीक्रेट्स हैं जो आपको लोगों को नहीं बताने हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरे ये सीक्रेट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।